आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 2 करेंगे, जो इसका नाम है बहुपद। इसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि कौन से बीजगणितीय व्यंजक जो होते हैं वो बहुपद नहीं होते हैं। चैप्टर 2 है बहुपद। तो अगर बहुपद के एग्जांपल हैं, जैसे है ये x² हो गया, 2x³ है, 2x+5 है, ये सब बहुपद है। तो कौन से ऐसे बीजगणितीय व्यंजक होते हैं जो बहुपद नहीं होते हैं? अगर किसी बीजगणितीय व्यंजक में कोई जो चर है, जैसे कि इसमें ये x² लिखा हुआ है, तो इसमें जो x है, x को कहते हैं चर राशि, और इसमें जो 2 है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अचर राशि। अंग्रेजी में इसको कहते हैं वेरिएबल, ठीक है, ये होता है कांस्टेंट। तो इसमें जो x है, ठीक है, ये चर राशि है, और जो अंक है, गिनती वाली संख्या है, जैसे 2 हो गया, 5 है या -3 है, इनको हम कहते हैं अचर। तो अगर किसी भी बहुपद में चर का घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है, जैसे कि मान लीजिए 2/3 है, या ये लिखा हुआ है 2x पावर -1, ठीक है, या ऐसे लिखा हो 2x² + √x + 3, तो इसमें x का घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये जो x है, इसका घात क्या होगा? अगर हम रूट हटाएंगे तो √x बराबर हम लिख सकते हैं 1/2। तो अगर जिस बीजगणितीय व्यंजक में जो चर है, इसका घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है, तो बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं है। पूर्ण संख्या मतलब जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो अगर चर का बहुपद पूर्ण संख्या होगा, ठीक है, तो बहुपद होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है x² + 2x + 3, तो इसमें x चर है, इसमें भी x चर है, दोनों, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो इसका जो घात है ये पूर्ण संख्या है, दोनों x का घात पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा? ये बहुपद है। लेकिन अगर हम इसको लिख दें x पर घात -2, x का पावर -2 लिख दें, और यहाँ लिख देते हैं 3x, तो इसमें 3x में x का घात तो पूर्ण संख्या है 1 है, लेकिन इसमें x का घात क्या है? -2 है। तो ये जो बीजगणितीय व्यंजक है ये बहुपद नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि अगर किसी बीजगणितीय व्यंजक में जो अचर पद है ये अगर हर में हो, तो बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। जैसे 1/x लिखा हुआ है, या 1/x + 2 लिख दें, या 1/x³ लिख देते हैं, एक की जगह कुछ भी हो सकता है, या हम 3 भी लिख दें। तो इसमें जो ये चर है, x चर है, इसमें भी x चर है, इसमें भी x चर है, ये सब कहाँ है? हर में है। तो अगर किसी भी बीजगणितीय व्यंजक में जो चर है अगर हर में हो, तो बीजगणितीय व्यंजक जो होता है ये बहुपद नहीं होता है, तो ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो बहुपद होता है उसको हम हमेशा px से सूचित करते हैं, क्योंकि हम बहुपद को x के पद में ही लिखते हैं। जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है px बराबर x² + x + 2, ठीक है, तो हम इसको px सूचित करेंगे। या लिखा हुआ है 2x + 2, तो इसको लिखेंगे px बराबर 2x + 2। तो कभी भी जब हम बहुपद लिखते हैं तो हमेशा उसको हम px से सूचित करते हैं। इसके बाद जो बहुपद होता है उसको हम पद के अनुसार विभाजित करते हैं, पद के अनुसार, ठीक है। अगर किसी बहुपद में एक पद हो, जैसे कि 2x है, 3y, या केवल x लिखा हो, x³ है, x² है,
तो ये जितने भी बहुपद हैं सब में एक पद है, तो जिस बहुपद में एक पद होता है उसको हम कहते हैं एक पदी बहुपद। ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद कहते हैं कि जिस बहुपद में दो पद हो, जैसे x+2 हो गया, x² + x है, x⁴ + 2 है, तो इसमें भी दो पद हैं, इस वाले में भी दो पद हैं, इसमें भी दो पद हैं। तो जिस बीजगणितीय व्यंजक में दो पद होते हैं उसको हम कहते हैं द्विपदी बहुपद। इसके बाद त्रिपदी बहुपद है। तीसरा है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में तीन पद होते हैं, जैसे x² + 2x + 4, x³ + x² + 2। तो इसमें भी 1 2 3 पद हैं, इसमें भी 1 2 3 पद हैं, तो इनको हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद। ठीक है। और कभी भी जब बहुपद को लिखते हैं तो हमेशा हम किससे दर्शाते हैं, px से, यानी कि px बराबर हो गया x² + 2x + 4। इसको भी लिख सकते हैं px बराबर x³ + x² + 2। जितने भी बहुपद हैं सबको हमेशा हम क्या कर सकते हैं, px से ही सूचित करते हैं। और लेकिन अगर बहुपद x के पद में होता, अगर y के पद में होगा तो py से सूचित करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद की घात। ठीक है। बहुपद की घात क्या होती है, तो जैसे ये लिखा हुआ बहुपद px बराबर x³ + x² + 2x + 2। तो बहुपद में जो x की उच्चतम घात होती है, यानी कि जो चर राशि है उसकी जो उच्चतम घात होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें यहाँ x⁻³ है, इसमें x⁻² है, इसमें x⁻1 है। तो इसमें अधिकतम घात जो x की है वो कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। ठीक है। तो जो बहुपद की उच्चतम घात होती है उसी को हम कहते हैं बहुपद की घात। अब इसके बाद घात के अनुसार कौन कौन से बहुपद होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, जैसे 2x + 2 है, या केवल x लिखा हो, 3x + 4 है। तो इसमें जो अचर पद है वो इसमें चर पद कौन सा है, x है, और x की अधिकतम घात क्या है, इसमें 1 है, इसमें भी x की अधिकतम घात 1 है, इसमें भी x की अधिकतम घात 1 है। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। तो ये तीनों कौन से बहुपद हैं, रैखिक बहुपद। इसके बाद दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे, जैसे x² + 3x - 2, उसके बाद 2x² - 4x - 4। ठीक है। दो उदाहरण। इसमें जो x है इसकी अधिकतम घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसमें भी x का यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है। तो इस बहुपद में x की अधिकतम घात 2 हो गई, इसमें भी x की अधिकतम घात 2 है। तो जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है उसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। इसके बाद तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कहते हैं जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो, जैसे इसको लिख सकते हैं px बराबर 3x³ + 2x² + 2x + 2। ठीक है। दूसरा कोई उदाहरण ले लेते हैं।
इससे पी एक्स बराबर हो गया 4x³। तो इसमें x की अधिकतम घात 3 है, ठीक है, तो ये होगा त्रिघात बहुपद। इसमें भी x की अधिकतम घात 3 है, तो ये भी त्रिघात बहुपद है। तो जिस बहुपद की घात 1 होगी उसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होगी उसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद, और जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 होगी उसको हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। इसके बाद जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो इसमें जो ए होता है ये ए का मान 0 के बराबर नहीं होता, मतलब ए 0 नहीं होगा, तथा इसमें ए बी और सी ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये इसका होता है मानक रूप द्विघात बहुपद का। कभी भी हम लिखते हैं तो इसी रूप में द्विघात बहुपद को लिखते हैं। अब हम इसके बाद समझेंगे कि जो बहुपद होता है उसका शून्यक क्या होता है। शून्यक, ठीक है। शून्यक कहते हैं कि बहुपद का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है पी एक्स बराबर 3x प्लस 9, ठीक है, ये बहुपद है और इसका घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। तो इसमें अगर हम x का कोई भी मान रखें और जिस पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उसी मान को हम कहेंगे बहुपद का शून्यक। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ अगर हम x बराबर कितना रखते हैं -3, ठीक है, तो जहाँ x बराबर -3 लिख रहे हैं तो हम जहाँ x लिखा हुआ वहाँ हम लिखेंगे -3, तो यहाँ लिखेंगे p और ब्रैकेट में लिखेंगे -3 बराबर, अब इसे मान रख देंगे 3 गुणे -3 प्लस 9, तो गुणा करेंगे 3 3 9, माइनस पहले से है तो -9 प्लस 9 कितना आ गया 0। तो x बराबर -3 पर इस बहुपद का मान कितना आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। इसका मतलब कि x बराबर 3 यानी कि जो -3 है इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। तो जिस मान पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसी मान को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो अगर बहुपद रैखिक है, ठीक है, रैखिक है बहुपद है, तो इसका शून्यक जो होता है 1 होता है, शून्यक 1 होता है, ठीक है। और अगर द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक 2 होगा, त्रिघात है तो इसका शून्यक 3 होगा। मतलब कि अगर बहुपद का जो घात है अधिकतम घात उसी के अनुसार शून्यक भी होते हैं। अगर अधिकतम घात 1 होगा तो 1 शून्यक, अधिकतम घात 2 है तो 2 शून्यक, अगर त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक, अगर अधिकतम घात 4 है तो 4 शून्यक होंगे, अगर अधिकतम घात 5 है तो 5 शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ पर कैसे हम बहुपद के शून्य को ज्ञात करते हैं। ये x अक्ष है, ठीक है, इसको x लिखते हैं, यहाँ x डैश हो जाएगा, ये y और y डैश, जहाँ दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। और इधर हमेशा हम क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक और इधर होता है ऋणात्मक। फिर इसी तरह ऊपर यहाँ लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक और इधर क्या लिखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो अगर मान लीजिए बहुपद है पी एक्स बराबर x प्लस बी, ये रैखिक बहुपद है और इसका यही होता है मानक रूप रैखिक बहुपद का। पी एक्स बराबर लिखते हैं x प्लस बी। तो अगर हम कोई ग्राफ खींचते हैं, ऐसे ग्राफ खींच रहे हैं और अगर ये एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तो अगर ये ग्राफ x अक्ष पर जितनी बार काटेगी उतना ही इसका शून्यक होगा। जैसे अगर ये रैखिक है
तो रैखिक बहुपद का कभी भी हम ग्राफ खींचते हैं तो सीधा ऐसे आता है स्ट्रेट लाइन। तो ये एक अक्ष को एक ही बार काटेगा, तो इसका जो शून्यक होगा 1 होगा। ठीक है, तो इसका हो गया शून्यक 1। अगर मान लीजिए कि दूसरा कोई ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, एक्स अक्ष एक्स डैश वाई और ये हो गया मूल बिंदु। अगर ऐसे हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसमें एक अक्ष को 2 बार काट रहा है, एक यहाँ कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे तब? इसका शून्य 2 हो रहा है। जो ग्राफ है, ये जो रेखा है एक अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसका शून्य 2 हो जाएगा। अगर इसको ऐसे प्रतिच्छेदित करती तो हम इसे, तभी यहाँ एक अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेदित काट रही है? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? शून्य 4 होगा। अगर ऐसे जा रहा है तो इसमें देखिए यहाँ वाई अक्ष भी कट रहा है, लेकिन जब हम शून्य लिखते हैं तो हमेशा देखते हैं कि एक अक्ष कितनी बार कटा है। यहाँ कटा है 1 2 3 4 बार, तो इसका भी शून्य कितना हो जाएगा? 4 होगा। तो इसमें जो एक अक्ष होता है, ठीक है, ये बताता है शून्य को, और जो वाई अक्ष होता है ये बताता है बहुपद को। ठीक, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.1। एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें इस चित्र में देखिए, जब ग्राफ खींचा गया है तो ये केवल वाई अक्ष को काट रही है, इसमें एक अक्ष कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इसका शून्य कितना होगा? 0 होगा, कोई भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें कि इसमें शून्यकों की संख्या 0 है। फिर यहाँ दूसरे चित्र में ये जो ग्राफ है, यहाँ वाई अक्ष को एक बार काट रही है, फिर एक्स अक्ष को एक बार काट रही है। तो एक्स अक्ष एक बार कट रही है तो इसका शून्य 1 होगा। इस वाले में 1 2 3 बार कट रहा है तो इसका शून्य 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 बार कट रहा है तो इसका शून्य 2 होगा। इसमें 1 2 3 4 बार कट रहा है तो इसका शून्य 4 हो जाएगा। यहाँ भी 1 2 3 बार कट रहा है तो इसका शून्य 3 होगा। तो हम इसमें केवल हमको क्या लिखना है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यानी कि एक अक्ष जितनी बार इस ग्राफ से कटेगा, इस रेखा से कटेगा, उतना ही उस बहुपद का शून्यक होगा। तो इसका शून्यक होगा। ठीक है, इसका 1 होगा, इसका 1 2 3 होगा, इसका 2 होगा, और इसका 1 2 3 4 होगा, और इसका 1 2 3 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे।